फ्रेंड्स, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 बिहेवियर ऑफ गैस, गैसों का बर्ताव। जो स्टूडेंट इस बार माध्यमिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे उन सभी बच्चों को फिजिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स यानी कि पूरा फिजिकल साइंस टॉपिक वाइज डिस्कस कराया जाएगा और साथ साथ ही आसान भाषा में नोट्स भी लिखवाया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स क्लास से जुड़े रहेंगे और आपको इस क्लास में ट्रिक भी बताया जाएगा, जिससे कि आपको आसानी से चैप्टर को याद कर पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं गैसों का बर्ताव। दोस्तों, गैस किसे कहते हैं ये पहले हम लोग जानेंगे। गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता और ना ही कोई आयतन होता है। मतलब निश्चित आकार भी नहीं होता और निश्चित आयतन भी नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि गैस को जिस चीज़ में हम डाल देंगे, गैस को जिस कंटेनर में डाल देंगे उसी के जैसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग लाइटर देखे हैं? हाँ, लाइटर में गैस फिल किया रहता है। उस गैस को देखिएगा, वो पतला सा डब्बा में रखा रहता है। ठीक है, तो देखने में ऊपर से पता चल जाता है कि इसमें गैस है। ठीक है, लिक्विड का फॉर्म में रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैस को आप जैसे रखिएगा, जिस कंटेनर में रखिएगा वैसा ही वह रूप धारण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग गैस के कुछ प्रॉपर्टीज को जानेंगे। ये दोस्तों गैस है, ठीक है, गैस का कंटेनर है और ये एक लकड़ी है या स्टोन है और ये इसमें क्या है, कुछ लिक्विड है। ठीक है, ये क्या है? गैस है दोस्तों। ये क्या है? ठोस है। और ये क्या है? तरल। ठीक है, ये क्या है? तरल या द्रव है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ठोस का तो पदार्थ जो होता है वह एक मॉलिक्यूल से, मतलब एक नहीं अनेक मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। ठीक है, जैसे कि ठोस का जो अणु है, मॉलिक्यूल मतलब अणु क्या है? एकदम सटा सटा रहता है। ठीक है, एकदम बीच में गैप नहीं रहता है। देखिए दोस्तों, एकदम सटा रहेगा। ठीक है, एकदम सटा है, कहीं पे जगह खाली नहीं है। ठीक है, ये ठोस का अणु था। ठीक है, ये जो अणु है इसका इतना सटा रहता है कि एकदम जगह नहीं रहता है। ठीक है, इसके कारण से बहुत भारी होता है। ठोस का क्या होता है? वजन होता है। ठीक है, तरल में क्या होता है? तरल में लिक्विड में क्या होता है? इसके मुकाबले में, इसके तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा जगह रहता है। इसके बीच में हल्का फुल्का जगह रहता है। ठीक है, यह है अणु, ये तरल का अणु है। ठीक है, और गैस में क्या होता है? बहुत दूर दूर तक अणु रहता है। ठीक है, इसके बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है। यानी कि गैस का जो मॉलिक्यूल्स है, यानी कि गैस का अणु है, उसके बीच में क्या होता है? अंतर बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, इस अंतर को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, या हिंदी में बोलेंगे अणुओं के बीच का अंतराल। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ और जानेंगे। इसके बीच में गैस के अणुओं के बीच में दूरी काफ़ी अधिक रहता है, जिसके कारण इसके बीच ना आकर्षण नहीं होता, आकर्षण बल बहुत कम होता है। गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। ठीक है, दोनों के बीच खिंचाव बहुत कम होता है। ठीक है, इसका ये ना जो अणु है हमेशा क्या करता है? एक मोशन में रहता है, गति करता है। गैस का अणु हमेशा क्या करता है? गति करता है। ठीक है, वो जो गति करता है, कैसे गति करता है? स्ट्रेट लाइन में करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे गति करेगा, ऐसे ऐसे गति करेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं करेगा, ऐसे ऐसे नहीं करेगा। ठीक है, जब भी करेगा इधर उधर करेगा, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में करेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, अब इसके कुछ विशिष्ट गुण के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, हम आपको परिभाषा में ही बताए थे कि गैस का आकार
और आयतन। गैस का कोई आकार नहीं होता, गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता, ठीक है, निश्चित बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता और निश्चित आयतन भी नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो क्या कर दिया हम, इसको ऐसे क्रॉस कर दिए, मतलब निश्चित आकार नहीं होता ना ही निश्चित आयतन होता, ठीक है दोस्तों। दूसरा नंबर देखेंगे गति यानी कि मोशन। गैस क्या करता है, मोशन में रहता है, मतलब हमेशा गति करता है, ठीक है। गैस हमेशा गति करता है मतलब मोशन में रहता है, ठीक है। कैसा मोशन में रहता है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है दोस्तों। दो टर्म पढ़ लिए, क्या क्या पढ़े, आकार नहीं होता मतलब निश्चित आकार नहीं होता, निश्चित आयतन नहीं होता, दूसरा क्या, गति करता है। गैस क्या करता है, गैस का अणु गति करता है, ठीक है दोस्तों। तीसरा पढ़ेंगे आणविक अंतराल। आणविक अंतराल, अंतराल ज्यादा होता है, क्या होता है, ज्यादा होता है। गैस के, ये जो गैस है बाबू, गैस के बीच क्या है, गैस का अणु बना हुआ है, ठीक है। तो इसके बीच ना गैप, जिसको बोलते हैं आणविक अंतराल, क्या है, काफी ज्यादा है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पढ़ेंगे गैस के अणुओं के बीच, क्या, अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है दोस्तों। अभी जस्ट बताएं कि गैस के बीच दूरी ज़्यादा होने के, गैस के अणुओं के बीच दूरी ज़्यादा होने के कारण इसमें क्या होता है, खिंचाव कम होता है, उसी को बोलते हैं आकर्षण बल, ठीक है, उसी को बोलते हैं आकर्षण बल। आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है दोस्तों। एक और पढ़ेंगे घनत्व कम होता है, घनत्व, इसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। कैसे कम होता है दोस्तों, उसका भी कारण यही है कि गैस का जो अणु है यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है, उसके बीच में क्या होता है, काफ़ी डिस्टेंस है, मतलब दूरी ज़्यादा है, जिसके कारण से इसका घनत्व कम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। एक और पढ़ेंगे गैस का एक निश्चित तापक्रम हमेशा मेंटेन रहता है। हर एक गैस में एक तापक्रम होता है, ठीक है। उस तापक्रम को कौन मेंटेन करके रखता है, अणु। कौन मेंटेन करता है, अणु। जैसे कि दोस्तों ये क्या है, गैस है, गैस के बीच क्या है, यह मॉलिक्यूल अणु है। ये जो अणु है, अणु क्या करता है, गति करता है। गति करने से इसमें गतिज ऊर्जा निकलता है, क्या निकलता है, गतिज ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। जब गतिज ऊर्जा निकलता है तो यही गतिज ऊर्जा तापक्रम को बनाए रखता है, ठीक है दोस्तों, तापक्रम को बनाए रखता है। कितना आसान था दोस्तों, क्या क्या पढ़े हम, गैस का आयतन और आकार निश्चित नहीं होता। दूसरा पढ़े गैस के अणु क्या करता है, गति करता है, ठीक है। तीसरा क्या पढ़े, गैस में जो अणु है यानी कि जो मॉलिक्यूल है उसके बीच क्या है, अंतराल ज़्यादा है, ठीक है। और अणुओं के बीच में क्या है, आकर्षण बल बहुत कम लगता है, ठीक है, जिसके कारण उसका घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। गैस का अणु गति करता है जिसके कारण उसमें क्या करता है, गतिज ऊर्जा निकलता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या करता है, तापक्रम को, मतलब गैस के तापक्रम को बनाए रखता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे गैस क्या करता है, मूवमेंट करता है। यह है गैस, ठीक है, यह गैस, इसका अणु है, ये क्या है, अणु, यह क्या करता है, मोशन में रहता है, गति में रहता है, यानी कि मूवमेंट करता है, गति करता है, ठीक है। जब गति करता है, गति करने से ये क्या करता है, अपने दीवारों पे, मतलब गैस को जिस चीज़ में रखा जाता है
उस पर ऊपर क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, क्या करता है, दबाव डालता है। जैसे कि अगर हम लोग बैलून को फुलाते हैं या उसमें हवा भरते हैं तो क्या होता है, हवा बैलून के दीवारों पे धक्का देता है, यानी कि प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके कारण से बैलून फैल जाता है। क्या करता है, बैलून फूल जाता है या फैल जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक दबाव, इसमें क्या होता है, एक दबाव क्रिएट होता है। ठीक है, उस दबाव को नापने के लिए, उस दबाव को नापने के लिए हमको कुछ इकाई प्रणाली का दरकार पड़ता है। ठीक है, उस दबाव को नापने के लिए हम लोगों को इकाई प्रणाली का दरकार पड़ता है। तो उस थोड़ा मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे नापते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम सीधा चलते हैं दबाव को कैसे नापते हैं। दबाव बराबर होता है, दबाव बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। क्या होता है, दबाव बराबर, यानी कि इसको बोलते हैं फोर्स। फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, बल, सॉरी इसको मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, दबाव बराबर क्या होता है, बल बट्टा में क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, दबाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेशर। ठीक है, और बल को बोलते हैं फोर्स, और क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया। यानी कि दोस्तों, जितना बेसी एरिया रहेगा, जितना बेसी एरिया रहेगा, अगर एरिया ज़्यादा है तो दबाव क्या होगा, कम लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर क्षेत्रफल मतलब एरिया अगर कम है तो दबाव क्या होगा, बेसी लगेगा। क्या होगा, दबाव बेसी लगेगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल समझिए इसको, इतना बड़ा कोई जगह है। ठीक है, ठीक है, इस पूरे जगह पे कुछ से दबाव लगाइएगा तो क्या होगा, जितना अधिक एरिया रहेगा दबाव कम लगेगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए इतना ही सा जगह है, इस पर दबाव लगाइएगा तो दबाव जो क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा दबाव। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस फार्मूला को थोड़ा सा मन में रखेंगे। दबाव बराबर क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल। दबाव का एसआई यूनिट क्या होता है, दबाव का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हिंदी में बोलेंगे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या, वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों, ये न्यूटन लिखा हुआ है। अब जब जानेंगे दबाव का, तो हम ऐसा यूनिट जान गए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को ही पास्कल बोलते हैं दोस्तों। आप देखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या कर लिए, दबाव का ऐसा ही पता कर लिए। दबाव का ऐसा ही क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब पता करेंगे बल का क्या होता है, ऐसा यूनिट। बल का एसआई यूनिट क्या होता है, बल का एसआई यूनिट क्या होता है, बल का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन दोस्तों। क्या, न्यूटन। इंग्लिश में ही लिख देते हैं न्यूटन, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बल का एसआई यूनिट न्यूटन। ठीक है, ये हुआ एसआई में, लेकिन इसी को सीजीएस में देखेंगे। सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका, डाइन। क्या होता है, डाइन। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे पढ़े दबाव का इकाई क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दबाव का इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इसी को पास्कल कहते हैं। बल का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, और इसमें सीरीज में क्या होगा, डाइन। ठीक है, तो क्या पढ़े, न्यूटन डाइन। क्या पढ़े, न्यूटन डाइन, बल में मीटर डाइन। ठीक है, बल का जब पढ़ेंगे इकाई तो क्या हो गया, न्यूटन डाइन। ठीक है, और दबाव का इकाई क्या हो गया, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसका इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। ठीक है दोस्तों, इतना सबको समझ में आया, एकदम आसान भाषा में समझ में आया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको यहीं तक रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा जो आज हम पढ़े हैं उसका क्या करेंगे, नोट्स लिख लेंगे। क्या करेंगे, नोट्स लिख लेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए एकदम लिखिए, कॉपी निकालिए आप लोग। नोट्स है गैस का गुण, ठीक है, गैस का कुछ महत्वपूर्ण गुण होता है, उसको आज लिखवा देते हैं, ठीक है। पहला नंबर लिखिए आप लोग, गैसों का कोई निश्चित आकार नहीं होता, निश्चित आकार नहीं होता, ठीक है दोस्तों। दूसरा नंबर लिखिएगा, इसी में गैसों का कोई, एकदम इसी लाइन को दोहरा देना है, निश्चित आयतन नहीं होता, दोस्तों गैसों का कोई निश्चित आकार नहीं होता, कोई निश्चित आयतन नहीं होता, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, गैसों का घनत्व कम होता है, ठीक है दोस्तों। चौथा नंबर लिखेंगे, गैसों के अणुओं के बीच का गैस के अणुओं के बीच का अंतराल बहुत कम होता है, इसको पढ़ें दोस्तों, गैसों के अणुओं के बीच का अंतराल बहुत कम होता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अणु से रिलेटेड एक और इसका गुण है, उसको भी पढ़ लेते हैं। गैसों के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है ना दोस्तों, इसको भी लिख लेते हैं। गैसों के अणुओं के बीच का आकर्षण बल बहुत कम होता है, ठीक है दोस्तों। 5 तो पढ़ लिए। अब हम पढ़े थे गैस क्या होता है, गति करता है, गैस क्या करता है, गति करता है, तो उसको भी लिख लेते हैं। गैसों के अणु सरल रेखा में, कैसे, सरल रेखा में गतिशील रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, गैस के अणु हमेशा क्या होता है, गतिशील रहता है, क्या कहता है, गतिशील रहता है। कैसा रेखा में रहेगा, सीधी रेखा, ठीक है दोस्तों। अब 6 पॉइंट पढ़े हम, ठीक है। एग्जाम में तुमसे 2 या 3 पॉइंट पूछेगा, इस सबसे शॉर्ट क्वेश्चन बेसी आता है, ठीक है, इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन में बेसी ध्यान देना पड़ता है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें ना कोई आकार होता है और ना ही कोई आयतन होता है, ठीक है। गैस के अणु क्या होता है, गैस के अणु बहुत दूर दूर तक होता है, जिसके कारण इसमें बहुत डिस्टेंस होता है, ठीक है। उसके बाद गैस के बीच का आकर्षण क्या होता है, गैस के अणु के बीच आकर्षण बहुत कम होता है, ठीक है। गैस का घनत्व बहुत कम होता है, गैस के अणु के बीच क्या होता है, घनत्व बहुत कम होता है, ठीक है। और यह क्या करता है, हमेशा गति करता रहता है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को क्लास समझ में आया बढ़िया से, हमको लगता है कि याद भी हो गया होगा, ठीक है। एक बार आप घर में जाकर पढ़िए, आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का आपको अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और आगे वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।